लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पार्ट ए लेते हैं। पहले कह रहा राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नो, आपकी बुक में केवल रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, आप इसी में ऐड कर लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पता है क्यों? ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सुनो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक, आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। अब ध्यान सुनो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन दिया उसने कि भाई 2/5 है ना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। फाइंड देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट? 2/5। तो बताइए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो। मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। यानी कि 2/5 के डिनोमिनेटर में 5 है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लो, ठीक। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2। क्यों सर? क्योंकि अगर हम 5/2 से 2/5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। ओके, 2/5 इंटू 5/2 1 होता है। चेक कर लीजिए, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1। ये बात सबको पता है। तो एक बार जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया। अब सुनो, उसने हमको ये बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। सुनो, जिसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों ऐसा नंबर 0 है। पढ़ाया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। ठीक, तो ऐसा नंबर बच्चों 0 है। ठीक, ऐसा नंबर 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? बच्चों ध्यान से सुनिए, आप मुझे बताइए कि 0 को उठाकर ऐसे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है? क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है कि 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए? 0 इंटू एनी नंबर 1 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं। ठीक, तो 0 इंटू एनी नंबर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 1। अब आइए इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए बच्चों, उसने मान लो बोला आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालिए। ठीक, तो बच्चों देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। भाई 0 के नीचे 1 लगा सकते हो, 0/1 वापस से 0 हो जाता है। इतना तो पता है? नहीं पता है तो सुन लो, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1, ये पूछा था उसने। ठीक, सुनो, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि 0/1 का मतलब 0 ही है, समझ लेना है ना। देखो 0/1 का मतलब 0 है। ठीक है, 0/1 का रेसिप्रोकल करो तो आप बोलोगे सर जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। यानी कि बच्चों आप क्या करोगे? आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने चलोगे, 1 को लिख दोगे ऊपर, 0 को लिख दोगे नीचे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ये भी तो पढ़ाया गया है कि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बच्चों आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर ऊपर कोई नंबर हो और नीचे अगर 0 हो तो आंसर मैथ्स में इसका कुछ भी डिफाइंड ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड आता है। जिसको नहीं पता है नोट करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल के तौर पे 3/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बच्चों 1/0 भी क्या होगा? 1/0। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 0 यानी कि 0/1 का हम रेसिप्रोकल निकालने तो चले, हमें समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई 0 को 0/1 लिखो और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, निकालने तो चले। लेकिन ये जो रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है ये इसका रेसिप्रोकल है नहीं, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर तो हो जिसके बारे में तो पता हो, लेकिन 1/0 तो क्या है? नॉट डिफाइंड है। अरे होगा कोई नंबर लेकिन ये मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि 0 का या 0/1 का या 0 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हम करें भी तो वो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से 0 को काट देते सर,
सर 1 से 1 को काट देते हैं ना और आंसर बना जाता, नहीं ऐसा नहीं होता है। 0 से 0 नहीं कटता है बच्चों, ध्यान रखिए। बस सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। ये क्या है, ये 0 है, ठीक, इनटू ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है। 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है कभी? 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है? कभी नहीं आएगा 1, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 0 इंटू नॉट डिफाइंड 1 कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सर? सर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि नॉट डिफाइंड जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो जो आंसर आएगा उसके बारे में भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम नॉट डिफाइंड ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि 0 को उठाकर आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, 0 को उठा के आप ऐसे किसी भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है कि जिसको उठा के 0 मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। इसलिए कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो 0 का क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अब एग्जाम में क्या लिखोगे? उसने बोला राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे, ये आंसर लिखा है, लिखोगे 0 इज अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, रीजन लिखिएगा बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। देखा 0 को अगर हमने रेसिप्रोकल किया जो कि 1/0 होता है, वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझाया। ये दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पर बच्चों एग्जाम में लिखना है। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए।